हांगकांग के एक बिजी पोर्ट से होती है जहां क्रेन्स कंटेनर्स को शिप्स पर लोड कर रही थी और अब यहां से ये कंटेनर्स टाइट सिक्योरिटी में अलग अलग जगहों पर भेजे जा रहे थे। और इन्हीं कंटेनर्स में से एक के अंदर पैसों के ढेर के साथ इवान मार्केज नाम का एक आदमी भी मौजूद था। कुछ सिक्योरिटी चेक्स के बाद वो कंटेनर से बाहर आ गया। असल में ये कंटेनर स्पेन से हांगकांग $1.5 मिलियन के साथ शिप किया गया था और नोटों की गिनती होने के बाद इवान को कुरियर के तौर पर 3% का कमीशन मिलने वाला था, जो होगा लगभग 380 करोड़ रुपए। कुछ साल पहले हम इवान को एक बड़े होटल के सामने फरारी में आते हुए देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ वैले पार्किंग का काम करता था। इसके बाद इवान बारिश में भीगता हुआ वापस अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी माँ को अपनी आज की कमाई दिखाई। उसकी माँ पैसे देखकर काफी खुश थी, लेकिन साथ ही उसने कहा कि अपने पिता के साथ भी थोड़ा समय बिता लिया कर, वो तुझे बहुत याद करते हैं। इवान एक मिडिल क्लास परिवार का नौजवान था जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता था। एक वक्त था जब इवान अपने पिता को अपना हीरो मानता था और वो कभी भी उस दिन को नहीं भूल सकता जब वो अपने पिता के साथ एक शादी का बैंकेट हॉल खोलने के लिए लोन मांगने गया था। उनका बिजनेस शुरुआत में तो काफी अच्छा चला और उनका परिवार खूब नोट छाप रहा था, लेकिन फिर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से उसके पिता का बिजनेस ठप पड़ गया और तब उसने ठान लिया कि वो कभी गरीबी में नहीं जिएगा। रिसेशन के बाद इवान के पिता अक्सर टीवी के सामने शिकायत करते रहते। इसके चलते इवान को उनसे चिढ़ होने लगी। कुछ करना धरना है नहीं, सारा दिन बस सरकार को गाली देनी है। इसी दौरान इवान वैले का काम करने लगा, लेकिन वो हमेशा किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता। अपने पिता से बिल्कुल उल्टा, वो सिस्टम से चिपक कर रहने में विश्वास नहीं रखता था। खैर, एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, जिसमें वो एक बेकार से फ्लैट को खरीद के उसको बढ़िया बना के बेचने वाला था। लेकिन उसके दोस्तों को इस आइडिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी और साथ ही उनके पास लगाने के लिए पैसे भी नहीं थे। जिस पर इवान ने कहा कि तो क्या हो गया, बैंक से लोन ले लेंगे। पर उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लग गए। अपनी वैले की नौकरी पर इवान और उसके दोस्त ने मिस्टर लैरिस नाम के एक आदमी को देखा, जो कि मौजूदा सरकार में एक मंत्री था, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज्यादा नशे में था। इवान ने सामने से उस आदमी को घर छोड़ने का ऑफर दिया, जिसके लिए वो आदमी तुरंत ही तैयार हो गया। इवान उस आदमी के ब्रीफकेस को खोलने के लिए बेताब था और खुशकिस्मती से उसे इस चीज के लिए काफी टाइम भी मिला। उस ब्रीफकेस के अंदर पैसों का ढेर देखकर वो हैरान रह गया और उसने तुरंत ही कुछ नोट निकाल लिए। थोड़ी देर बाद जब